हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट कॉलिंग फंक्शन विद एरेज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, हम जब भी कोई फंक्शन को कॉल करते थे हम उसको कुछ वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते थे, जैसा कि मैंने इस स्टेटमेंट में किया है। ऐड के साथ ऐड फंक्शन को कॉल करने के साथ मैंने एक वैल्यू भी यहाँ पे पास की है एज एन आर्ग्यूमेंट ए। आप देख सकते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल हमने लिया था, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस यहाँ पे ए की जो थी एक रेफरेंस बी में जाती थी, ये होता था हमारा एक्चुअल पैरामीटर, ये होता था हमारा फॉर्मल पैरामीटर। और दोस्तों, अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते थे फंक्शन को कॉल करने के साथ तो हमको फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन में भी उस हिसाब से चेंजेस लाने पड़ते थे। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो अगर हम फंक्शन को कॉल करने के साथ एक एरे को भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए दोस्तों, इस बार मैं मेन में एक एरे लेता हूं, सपोज int a ऑफ साइज 5। उसके बाद आपको जैसा कि पता है हम इसमें वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, तो एक फॉर लूप लगा के मैं इसमें वैल्यूज इनपुट करवा देता हूं जल्दी से। और उसके बाद दोस्तों, मैंने जब ये वैल्यू इनपुट करा लिए तो मैं चाहता हूं कि ये जो एरे है जिसमें 5 वैल्यूज मैंने इनपुट कराई हैं उसको मैं एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकूं। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं डिस्प्ले नाम का। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले मुझे उसका फंक्शन प्रोटोटाइप देना होगा, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सपोज वॉइड, क्योंकि वो मान लीजिए कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड डिस्प्ले। और डिस्प्ले का जो पैरामीटर है वो एक एरे रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार मैं आर्ग्यूमेंट में एक एरे पास करने वाला हूं, ना कि एक यूनिक वैल्यू या एक इंटीग्रल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू की जगह मैं एक एरे पास करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर में int और उसके बाद ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखता हूं मैं यहाँ पे मैं दोस्तों साइज एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि int5। अगर मुझे पता हो कि मैं कितने लेंथ का एरे पास करने वाला हूं, अगर मुझे कंफर्म नहीं है किसी प्रोग्राम में कि मैं कितने लेंथ का एरे पास करने वाला हूं, तो मैं इसको साइज को यहाँ पे दोस्तों स्किप भी कर सकता हूं। कंपाइलर उसे डायनामिकली साइज एलोकेट कर देगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, सपोज int b ऑफ एन अननोन साइज। दोस्तों ये भी एक करेक्ट मेथड है फंक्शन प्रोटोटाइप देने का। और साथ ही साथ मैं ऐसा भी कर सकता हूं int b ऑफ साइज 5। मैं फंक्शन प्रोटोटाइप में भी एक्सप्लिसिटली जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे b डिफाइन कर सकता हूं। तो दोस्तों ये सभी मेथड करेक्ट मेथड है फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करने के, जबकि हम एक एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। हम इसको ऐसे लिखते हैं int ऑफ अननोन साइज एरे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक int है ऑफ अननोन साइज, लेकिन वो एरे की तरह एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करने वाले हैं एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन को। तो दोस्तों ये तो हुआ फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद हम लिखते हैं दोस्तों फंक्शन डेफिनेशन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वॉइड डिस्प्ले। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ int सपोज b ऑफ 5। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग करता हूँ। मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज आर्ग्यूमेंट की तरह पास की हैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, उसको मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के डिस्प्ले कराऊंगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से एक फॉर लूप लगा देता हूँ। अब देख सकते हैं फिर इस तरह से मैं इसको आउटपुट करवा सकता हूं। तो दोस्तों अब मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप भी लिख दिया है, फंक्शन डेफिनेशन भी लिख दिया है। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूं डिस्प्ले। और इस बार क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट की तरह क्योंकि एक एरे को पास करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिस एरे को पास करना है उसका नाम। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने भले ही सिर्फ ए लिखा है लेकिन वो पास पूरा एरे होगा। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि a ऑफ 5, नहीं, मैंने इस तरह से नहीं लिखा है, ना ही मैंने इस तरह से लिखा है। नहीं, हम एरे को पास बिल्कुल ही जैसे हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी किया करते थे, जब हम सिर्फ एक वैल्यू को पास किया करते थे, उसी तरह से मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखूंगा। कोई भी ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ a लिखूंगा। तो इस तरह से जो वैल्यू ऑफ a है वो b में पास हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप नोट रखें कि मैं जब a को पास करता हूं एज एन आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन को, तो a के सारे एलिमेंट्स की कॉपी b में नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा करने में बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट होगी। सपोज मेरा एरे अभी तो फिलहाल लेंथ 5 है, क्या होता जब मेरा एरे जो a है वो 5000 लेंथ का होता। तो अगर
मैं उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करता और बी में भी उसकी 5000 कॉपीज बनती, तो दोस्तों ऐसे में डबल मेमोरी वेस्ट होती। तो इस चीज से बचाने के लिए हमारा C++ का कंपाइलर ये करता है कि जो हमारा एरे ए है उसकी जो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू है उसका पॉइंटर एड्रेस जो है वो बी को पास करता है। पॉइंटर एड्रेस क्या होता है हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में जरूर इसको समझेंगे। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि ये एक एड्रेस लोकेशन होती है हमारी मेमोरी में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर मैं एक एरे ऑफ लेंथ 5 खोलता हूं तो मेमोरी में सीक्वेंशियली बॉक्सेस खुलते हैं। हर बॉक्स की लेंथ उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करती है। इंटीजर है तो 2 बाइट उसकी लेंथ होगी हर बॉक्स की। तो इस तरह से एक बॉक्स खुलते हैं सीक्वेंशियली मेमोरी में, जिसकी हर बॉक्स की एक खुद की मेमोरी एड्रेस होती है। तो जब भी हम एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसका जो फर्स्ट बॉक्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास होता है एज अ रेफरेंस डिस्प्ले के आर्ग्यूमेंट को बी को, और वो अपने आप सीक्वेंशियली उस एड्रेस से नेक्स्ट एड्रेस में जाता है और वो खुद सीक्वेंशियली फर्स्ट एड्रेस से नेक्स्ट एड्रेस को वो शिफ्ट होता जाता है जब भी हम एरे की दूसरी वैल्यूज को देखते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो आइए दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एंटर वैल्यू ऑफ 1। ये इस वाले फॉर लूप के कारण हो रहा है कि हमको अभी 5 वैल्यूज इनपुट देनी है। तो मान लीजिए मैं डालता हूं 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड देन 50। अब दोस्तों इसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, और डिस्प्ले फंक्शन जो है ये जो 5 वैल्यूज हैं उसको अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो उसको आउटपुट में ये 5 वैल्यूज को दिखाना चाहिए। अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो जो ए की जो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज ये इनपुट की हैं ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाना चाहिए डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को इन 5 वैल्यूज को उसको आउटपुट में दिखाना चाहिए। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं और आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था बिल्कुल वैसा ही आया है। ये जो 5 वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये आउटपुट में आ गई हैं कुछ स्पेस के साथ, क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट में सी आउट के बाद थोड़ा सा स्पेस दिया था ताकि आप वैल्यूज को क्लियरली देख सकें। और आप देख सकते हैं कि 5 वैल्यूज यहाँ पे आउटपुट आ गई हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ एक पहला मेथड एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करने का। दोस्तों इसका एक और तरीका है, यहाँ पे जो पैरामीटर है डिस्प्ले फंक्शन का मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी दोस्तों एक करेक्ट मेथड है, और ये तब काम आता है दोस्तों जब हमको साइज नहीं पता होता है उस आर्ग्यूमेंट जब हमको साइज नहीं पता होता है उस एरे का जिसको हम पास कर रहे हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट में सिर्फ उस एरे को पास करते हैं और पैरामीटर में हम उसका साइज डिफाइन नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप दोस्तों देखते हैं कि प्रोग्राम फिर से रन हो गया है, और इस बार भी आप देख सकते हैं कि पिछली बार की तरह ही प्रोग्राम रन हुआ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक और दोस्तों तरीका होता है फिर से पैरामीटर को डिफाइन करने का, *b, और ये साइज का सिंबल भी नहीं लगाऊं। दोस्तों ये पॉइंटर मेथड होता है, हम इसको अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में जरूर डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर्स होता क्या है। फिलहाल आप इसको देख सकते हैं कि दोस्तों ये भी एक मेथड होता है एज अ पैरामीटर लिखने का, कि डिस्प्ले फंक्शन जो है वो इस एरे को एक्सेप्ट कर सकेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं और आप देख सकते हैं इस बार भी प्रोग्राम हमारा रन हुआ है, कोई भी एरर नहीं आया है, और आप देख सकते हैं फिर से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल पहले जैसा ही काम कर रहा है। इसमें एक छोटी सी बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ये काफी काम आती है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेन फंक्शन है उसमें मुझे पता है कि एरे की लेंथ 5 है, इसलिए मुझे एक लूप चलाना है, फॉर लूप 0 से 5 तक का, उसमें 5 वैल्यूज इनपुट कराने के लिए। लेकिन अगर दोस्तों क्या हो जब मुझे यही नहीं पता हो कि मेरे एरे का साइज क्या है जिसको मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों मुझे प्रॉब्लम जाएगी उसका डिस्प्ले कराने में। मुझे पता ही नहीं होगा कि उस फॉर लूप को स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां से करना है। ये तो पता होगा दोस्तों कि स्टार्ट 0 से करना है, लेकिन एंड किस वैल्यू पे करना है ये मुझे नहीं पता होगा। हमारे इस प्रोग्राम में मुझे पता ही था कि 5 वैल्यूज है, इसलिए दोस्तों ये जो डिस्प्ले कराने का जो मेरा फॉर लूप था उसमें भी मैंने एंडिंग 5 तक की थी। तो दोस्तों एक जनरल प्रैक्टिस, एक अच्छी सी प्रैक्टिस आप C++ की प्रोग्रामिंग में ये कह सकते हैं कि जब भी आप एक एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें तो उसके साथ ही साथ आप एक और वैल्यू को आप पास करें जो बताए कि एरे का साइज कितना है। सपोज दोस्तों मैं यहाँ पे पास करता हूँ 5, और यहाँ पे मैं थोड़े से इसके पैरामीटर में भी आप देख सकते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप में भी मैं चेंजेस ला दूंगा, क्योंकि मैं 2 वैल्यूज पास कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट की तरह, तो प्रोटोटाइप में भी मुझे थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैं लिखता हूँ int, और यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ int साइज।
तो दोस्तों जब भी मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया करूंगा तो मैं आर्ग्यूमेंट में दो वैल्यू पास किया करूंगा, एक खुद एरे की वैल्यूज और दूसरी एरे का साइज। यहाँ पे मैंने दिखाया कि एरे का साइज 5 है और यहाँ पे जो मेरा फॉर लूप है उसके कंपैरिजन स्टेटमेंट में लिख दिया करूंगा आई लेस देन साइज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से, भले ही मान लीजिए अगर इस एरे का साइज 10 होता या 20 होता, अगर 10 होता मान लीजिए तो यहाँ पे भी मैं 10 कर देता इसको और यहाँ पे भी मैं 10 कर देता। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये तो पता है कि मैंने जो एरे भेजा है उसका मैक्सिमम साइज 10 है, लेकिन यहाँ पे मुझे बार बार वो चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे, वो अपने आप ही 10 साइज नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाया करेगा और ये जो फॉर लूप है वो 0 से स्टार्ट होके साइज की वैल्यू तक चला करेगा। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह एक काम कर सकता है। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और मैं जल्दी से 10 रैंडम वैल्यूज इनपुट दे देता हूं और 11, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये काम कर गया। 2 3 अप टिल 11 उसने एग्जीक्यूट कर दिया है और उसका आउटपुट हमें दे दिया है। तो होप दोस्तों आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में काफी कुछ समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।